तो जैसे कि बहुत सारे भाई के कमेंट आ रहे थे कि भाई जो भूसा कंबाइन हार्वेस्टर है पनेसर की, उसके ऊपर एक वीडियो लाइए। तो दोस्तों वैसे तो आपने देखिए जो पनेसर की G60 भूसा कंबाइन हार्वेस्टर है उसकी बहुत सारी वीडियोस देख रखी होंगी, लेकिन जो बात मैं अपनी इस वीडियो में बताऊंगा वो किसी ने नहीं बताई होगी। अब कटिंग कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। देखिए कटिंग कैपेसिटी इसकी जो कंपनी बताती है वो 1 से 1.5 एकड़ 1 घंटे में ये काट लेती है, लेकिन ये भी डिपेंड करता है ड्राइविंग स्टाइल पर और खेत की कंडीशन। तो देखिए जैसे कि देखा होगा इसका 4x4 सिस्टम लगाने का भी सिस्टम अलग है, इसमें अलग से बोल्ट दिए हुए हैं, पूरा का पूरा सेटअप बाहर आ जाता है और 4x2 का सेटअप भी लग जाता है। 4x2 सेटअप के अंदर आपको हाइड्रोलिक सिस्टम मिलेगा, जैसे ट्रैक्टर वगैरह में होता है ट्रॉली जोड़ने का, लेकिन बेल्ट इसमें बहुत कम कर दी है। इसमें चेन सिस्टम दिया हुआ है, गरारी पर चेन लगी हुई है। तो देखिए चेन में एक दिक्कत ये भी हो जाती है, वैसे तो लाइफ ज्यादा होती है, बेल्ट की लाइफ थोड़ी कम होती है, लेकिन बेल्टें इस वजह से लगाई जाती हैं कि कभी कभार मान लीजिए चोकिंग हो जाती है, तो चोकिंग में बेल्ट स्लिप कर जाती है, तो आपके अंदर मशीन में टूट फूट नहीं होगी। लेकिन जब चेन सिस्टम पूरी मशीन में दिया हुआ है तो देखिए स्लिप तो चेन करेगी नहीं, तो या तो चेन टूटेगी या अंदर का कोई पार्ट टूटेगा, तो इससे बड़ा नुकसान हो सकता है जब ये अगर चोक हुई तो मशीन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे, देखिए वो बात करेंगे पनेसर की G60 जो आती है, जो भूसा भी साथ में बनाती है। तो जैसे कि बहुत सारे भाई के कमेंट आ रहे थे कि भाई जो भूसा कंबाइन हार्वेस्टर है पनेसर की, उसके ऊपर एक वीडियो लाइए। तो दोस्तों वैसे तो आपने देखिए जो पनेसर की G60 भूसा कंबाइन हार्वेस्टर है उसकी बहुत सारी वीडियोस देख रखी होंगी, लेकिन जो बात मैं अपनी इस वीडियो में बताऊंगा वो किसी ने नहीं बताई होगी। क्योंकि देखा होगा आपने ज्यादातर वीडियो देखी होंगी पनेसर की G60 की भूसा कंबाइन हार्वेस्टर की, मोस्टली लोगों ने जो है उसकी बढ़ाई या अच्छाई की होगी, लेकिन हम जो रियलिटी है वो बताएंगे, उसे देखेंगे पूरा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के साथ, फिर उसकी एक सच्चाई जो है, जो उसके फायदे हैं और नुकसान है, वो सब इसमें जो है आज बता देंगे वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम देखिए थोड़ा सा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और फिर उसके बाद इसके फायदे क्या क्या हैं, फिर उसके नुकसान क्या क्या हैं, और सबसे लास्ट में मैं अपना जो ओपिनियन है मेरा वो मैं बताऊंगा आप लोगों को कि क्या मेरे ख्याल से ये कैसी रहेगी आपके लिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों सबसे पहले टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। देखिए टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में हम सबसे पहले, आपने देखा होगा, हम इंजन की बात करते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंजन ही होता है। तो देखिए इंजन, इसमें आपको जो है अशोक लेलैंड का इंजन देखने को मिलेगा, जो 4 सिलेंडर इंजन है, 74 HP की पावर जो है ये जनरेट करता है, और ये BS4 इंजन है। अब देखिए कटर की बात कर लेते हैं। कटर इसके अंदर जो है, जो पनेसर ने दिया है वो 9.5 फीट का कटर लगभग इसमें दिया है। थ्रेशर की अगर हम बात करें तो देखिए थ्रेशर इसके अंदर आपको डबल देखने को मिलता है। कटर में जो रील होती है उसकी अगर हम यहां पर बात करें तो देखिए रील आपको 6 पाइप वाली देखने को मिलेगी। अब ग्रेन टैंक की कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। देखिए ग्रेन टैंक की कैपेसिटी जो है इसकी वो 8 से 10 क्विंटल की आपको देखने को मिलेगी। टायर्स की अगर हम इसकी बात करें तो देखिए जो फ्रंट के बड़े वाले टायर होते हैं वो आपको 16 और 28 के देखने को मिलेंगे, और जो पीछे के टायर हैं वो आपको 750-16 के देखने को मिलेंगे, और इसमें 4x4 का ऑप्शन भी है, जो आपको 950-24 के टायर देखने को मिलेंगे 4x4 वाले। अब डीजल कंजप्शन की बात कर ले। देखिए बहुत सारे भाई पूछते हैं कि डीजल एवरेज कितना है, कितना डीजल खाएगी। तो देखिए इसका जो एवरेज है वो 6 से 6.5 लीटर है, जो कंपनी बताती है 1 घंटे में, लेकिन ये डिपेंड करता है देखिए आपके ड्राइविंग स्टाइल पर और आपके खेत की कंडीशन पर, कि आपके खेत में नमी है या कीचड़ है, कैसे है। अब कटिंग कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। देखिए कटिंग कैपेसिटी इसकी जो कंपनी बताती है वो 1 से 1.5 एकड़ 1 घंटे में ये काट लेती है, लेकिन ये भी डिपेंड करता है ड्राइविंग स्टाइल पर और खेत की कंडीशन पर। तो दोस्तों ये तो हुआ कुछ इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। अब बात कर लेते हैं देखिए प्राइस की, क्योंकि प्राइस बहुत सारे भाई जो है ज्यादातर प्राइस पूछते हैं कि भाई प्राइस कितने हैं इसके। तो देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं, देखिए एक वेबसाइट है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, आप इस वेबसाइट पर जाकर भी आप देख सकते हो। और अगर आपको उस वेबसाइट पर अगर प्राइस इसके ना मिले तो आप देखिए स्क्रीन पर एक नंबर देख रहे होंगे, इस पर भी कांटेक्ट करके आप एग्जैक्ट प्राइस आपको जो है इस पर पता लग जाएगा। लेकिन फिर भी मैं एक एक्सपेक्टेड प्राइस आपको बता देता हूं, लमसम। ये एग्जैक्ट प्राइस नहीं है, ये लगभग आपको 25 से 26 लाख रुपए मान करके चलिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इसके फायदे की। इसके फायदे क्या क्या हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहला फायदा इसका यह है कि ये मल्टी क्रॉप कंबाइन हार्वेस्टर है। ये धान, गेहूं, सोयाबीन सब फसलें निकालेगी, ये बहुत अच्छी बात है इसकी। अब ये निकालेगी कैसे ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए बहुत से भाई पूछते हैं कि ये कैसे, क्या सिस्टम है इसका, तो ये भी बता दूं। देखिए एक्चुअल में होता क्या है, जैसे आप देख रहे होंगे वीडियो में कि इसका जो भूसे वाला पाइप है, फिर क्या है कि आपको वो खोलना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप धान की कटाई कर रहे हैं तो आपको क्या है कि वो खोल करके उसको बंद करना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा, ये साइड से उसका जो स्ट्रॉ होगा वो निकाल देगी धान वाला, उसका भूसा नहीं बनाएगी। लेकिन अगर आपको भूसा चाहिए
तो फिर क्या करेंगे आप, साइड वाला बंद कर देंगे, फिर ये पीछे को भूसा निकालना शुरू कर देगी। तो ये इसका एक मैकेनिज्म है। फिर देखिए दूसरा फायदा इसका क्या है कि इसका जो है कटर एकदम फिक्स है, कटर हटाने का सिस्टम इसमें नहीं है। जैसे कि हम ट्रॉले पे कटर लेकर के जाते हैं, वो सब सिस्टम इसके अंदर नहीं है। ये फिक्स है, 9.5 फीट का रखा है, जो कि छोटे रास्तों में भी आराम से लगे लगे ही चली जाएगी। तो ये कटर हटाने लगाने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी कहीं पर भी। फिर अगला जो फायदा है, वो खासियत है इसकी, ये है कि देखिए इसके अंदर डबल थ्रेशर है। तो जब डबल थ्रेशर होगा तो ये सफाई अच्छे से करेगी। ऐसा नहीं है कि आपके जो अनाज है उसके अंदर कुछ गंदगी आए या वो आए, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे से जो है थ्रेशिंग करेगी, बाल में दाना दिखाई नहीं देगा। फिर अगला फायदा इसका यह है कि देखिए ये 4x4 में भी अवेलेबल है और 4x2 में भी अवेलेबल है। दोनों ऑप्शन आपको इसमें मिल जाते हैं। तो देखिए जैसे कि देखा होगा, इसका 4x4 सिस्टम लगाने का भी सिस्टम अलग है। इसमें अलग से बोल्ट दिए हुए हैं, पूरा का पूरा सेटअप बाहर आ जाता है और 4x2 का सेटअप भी लग जाता है। 4x2 सेटअप के अंदर आपको हाइड्रोलिक सिस्टम मिलेगा, जैसे ट्रैक्टर वगैरह में होता है ट्रॉली जोड़ने का, वो सिस्टम 4x2 में मिलेगा। 4x4 में क्या है कि वो बस ट्रॉली जोड़ने का सिस्टम मिलेगा आपको, हाइड्रोलिक वाला सिस्टम ट्रैक्टर वाला इसमें नहीं मिलेगा 4x4 में। वो क्यों? क्योंकि देखिए 4x4 धान में चलेगा, तो उसमें जरूरत ही नहीं है फिर भूसे की, तो इसलिए उसमें वो सिस्टम नहीं दिया है। 4x2 में ही दिया है वो सिस्टम। फिर अगली खासियत क्या है कि देखिए इसका जो गियर बॉक्स है और जो मोस्टली पार्ट्स हैं इसके, वो बड़ी ही मशीन के हैं। ऐसा नहीं है इसके लिए कुछ अलग से पार्ट्स आपको लेने पड़ेंगे, तो कुछ पार्ट्स ज्यादातर बड़ी मशीन के इसमें लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी एक आसानी है। फिर अगली खासियत इसकी है कि देखिए वैसे तो अशोक लेलैंड का ये इंजन BS4 है, लेकिन इसके अंदर सबसे अच्छी खासियत क्या है कि इसके अंदर यूरिया नहीं डलता। जो AdBlue यूरिया होता वो इसके अंदर नहीं डलता। ये बहुत अच्छा सिस्टम है, एक खर्च आपका जो है ये बच गया। फिर अगली खासियत इसकी है कि देखिए फाइनेंस फैसिलिटी भी कंपनी के पास है। 90 से 95% तक आप फाइनेंस करा सकते हो, आसानी से आपको फाइनेंस हो जाएगा, लेकिन आपके सिबिल पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये तो कुछ इसके फायदे हैं, लेकिन अब बात कर लेते हैं देखिए नुकसान की। किसी चीज का फायदा होता है तो नुकसान भी जरूर होते हैं। तो देखिए नुकसान की बात कर लेते हैं। तो देखिए नुकसान जो है इसमें, वो मुझे जहां तक लगता है वो ये है कि इसमें जो इंजन की कैपेसिटी है वो लोड के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि कम है। क्योंकि देखिए जब भूसा साथ में बनाएगी और थ्रेशिंग भी करेगी, तो फिर ये कैपेसिटी मुझे लग रहा है कि बहुत कम हो जाती है। ये कैपेसिटी 74 HP जो है वो कम हो जाएगी मशीन के हिसाब से लोड के। फिर एक दिक्कत ये है, नमी वाली फसल को भी ये सही से नहीं निकाल पाएगी, क्योंकि इंजन की कैपेसिटी उतनी नहीं है। क्योंकि नमी में जो है इंजन पे लोड आता है और ये फिर उसे सही से नहीं निकाल पाएगी, कहीं ना कहीं दाना दिखाएगी नमी वाली फसल में। फिर अगली दिक्कत इसकी है कि देखिए जो भूसे की क्वालिटी है, वो भूसे की क्वालिटी इसकी वो वाली नहीं है जो होनी चाहिए। जो थ्रेसर सिस्टम में होती है भूसे की क्वालिटी, वो नहीं है। फिर अगली दिक्कत इसकी ये है कि देखिए इसमें जो ज्यादातर जो गिरारी दी हुई है, तो इसमें चेन सिस्टम बहुत दिया है, इसमें बेल्ट सिस्टम नहीं है। जैसे और कंबाइन हार्वेस्टर में बेल्ट दी हुई होती है जगह जगह पर, लेकिन बेल्ट इसमें बहुत कम कर दी है। इसमें चेन सिस्टम दिया हुआ है, गरारी पर चेन लगी हुई है। तो देखिए चेन में एक दिक्कत ये भी हो जाती है, वैसे तो लाइफ ज्यादा होती है, बेल्ट की लाइफ थोड़ी कम होती है, लेकिन बेल्टें इस वजह से लगाई जाती हैं कि कभी कभार मान लीजिए चोकिंग हो जाती है, तो चोकिंग में बेल्ट स्लिप कर जाती है, तो आपके अंदर मशीन में टूट फूट नहीं होगी। लेकिन जब चैन सिस्टम पूरी मशीन में दिया हुआ है, तो देखिए स्लिप तो चैन करेगी नहीं, तो या तो चैन टूटेगी या अंदर का कोई पार्ट टूटेगा। तो इससे बड़ा नुकसान हो सकता है जब ये अगर चोक हुई तो मशीन। तो ये एक नुकसान चेन का हो सकता है, इसमें ज्यादातर चेन जो लगा करके दी है। तो दोस्तों ये तो हुए इसके कुछ फायदे और नुकसान। तो दोस्तों मैं तो अपना ओपिनियन इसमें बता देता हूं। देखिए जो मलकीत की भूसा कंबाइन हार्वेस्टर है और जो फार्म लाइन की भूसा कंबाइन हार्वेस्टर है, उन दोनों की टक्कर की तो देखिए ये है नहीं। ये तो पक्का क्लियर हो गया है कि उन दोनों की टक्कर की नहीं है ये मशीन, क्योंकि देखिए उनके इंजन की पावर भी ज्यादा है और उनकी कटिंग कैपेसिटी भी ज्यादा है। वो इसलिए क्योंकि इसमें टाइम का बहुत बड़ा खेल होता है इस बिजनेस में। जो मशीन जल्दी काम करेगी वही सक्सेस है, जो देर से काम करेगी वो सक्सेस नहीं है। हाँ एक चीज है, आप छोटे खेतों में चलाने के लिए और कम बजट में, आपका पैसा का अरेंजमेंट इतना नहीं है, कम बजट में आप इसे ले सकते हो। बाकी देखिए आप पर डिपेंड करता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको ये नहीं लेनी चाहिए या ये ही लेनी चाहिए, ये मैं नहीं कहूंगा, ये आप पे डिपेंड करता है। मुझे जो इसकी खासियत नुकसान फायदे बताने थे वो मैंने बता दिए, बाकी सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको ये कैसी लगती है, एक बार आप विजिट करके देखें, अच्छे से देखें, सारी चीजों को देख करके ही तभी मशीन को खरीदें। तो दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपकी जो भी कोई राय है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।
तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।